स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारा जो प्रश्न निर्माण चल रहा था उसका जो पांचवा नियम था उसका अध्ययन किया था। आज हम जो प्रश्न निर्माण का जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। छठा नियम है, लास्ट है आज। इस 6 नियम के अंदर जो भी उदाहरण आएंगे, इसके अलावा आपका एक उदाहरण बाहर नहीं जाने वाला है। ये किम शब्द के नियम है, जो किम शब्द के रूप तीनों लिंगों के अंदर चलते हैं, जो आपके वेरी मोस्ट होते हैं। ध्यान रहे, परीक्षा के अंदर कक्षा 6, 7, 8 और 9 के अंदर किम शब्द के ही उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 10वीं क्लास के अंदर जैसे 3 उदाहरण आते हैं, तो 2 उदाहरण तो किम के रहते हैं और एक उदाहरण अन्य 5 नियमों में से किसी एक का हो जाता है। परंतु किम शब्द के जो रूप है वो याद होनी चाहिए। अधिकांश हमारे परीक्षा में पुल्लिंग के ही आते हैं, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के बहुत कम चांस है आ जाते हैं, अन्यथा नहीं आते, हमारे पुल्लिंग के ही आते हैं। और इनको ध्यान रहे, जो किम शब्द का जो मैं आपको जो रूप लिखूंगा पुल्लिंग के अंदर उसको याद करना। ये हमारा बहुत ही मोस्ट नियम है, छठा नियम है, लास्ट नियम है। इसके इन 6 नियमों के अलावा एक भी उदाहरण आपके बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक का नाम है प्रश्न निर्माण है। प्रश्न निर्माण छठा नियम है। ठीक है, छठा नियम है, यानी इसके अंदर हम जिस प्रकार से लिखेंगे, यानी लिंग वचन विभक्ति के अनुसार जिस शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना हो तो लिंग वचन विभक्ति के अनुसार जिस शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना होता है। और लिंग वचन विभक्ति के अनुसार जिस शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना होता है, स्थान पर प्रश्न निर्माण करना होता है। जिस शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना होता है तो किम शब्द के रूप भी उसी शब्द के अनुसार किम शब्द का भी लिंग वचन देखते हैं। लिंग वचन व्यक्ति के अनुसार जिस शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना होता है तो किम शब्द के रूप भी उसी शब्द के अनुसार, जिस शब्द के अंदर उसी शब्द के अनुसार किम शब्द का लिंग वचन विभक्ति के अनुसार किम शब्द का लिंग वचन विभक्ति भी होता है। विभक्ति भी उसी के अनुसार होता है, भी उसी के अनुसार होता। देखिए दोबारा देखते हैं। लिंग वचन व्यक्ति के अनुसार जिस शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना होता है तो किम शब्द के रूप भी उस शब्द के अनुसार
किम शब्द का लिंग वचन विभक्ति भी उसी के अनुसार होती है, यानी शब्द के अंदर जो लिंग वचन विभक्ति होती है उसी के अनुसार किम शब्द की क्या रहेगी, वचन विभक्ति और लिंग उसी के अनुसार शब्द के अनुसार रहेगी। इस प्रकार से हमारा नियम है। तो किम शब्द है, इसमें ध्यान रहे किम शब्द है, किम शब्द। तो ये छठा नियम है हमारा। इसके अंदर ऐसे हमें स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते कि किम का प्रयोग किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है, किम शब्द के रूप चलते हैं। ठीक है, तो अब इसके जो उदाहरण ये नियम है, सबसे पहले तो इसके रूप है वो आपको मैं लिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं उदाहरण लिखाऊंगा आपको। जैसे अब इसको हमारे इसके रूप लिखाते हैं हम। हमारे जो रूप है, जैसे पुल्लिंग में किम, एकवचन द्विवचन बहुवचन विभक्ति। ठीक है, जैसे कै, किम, कम। ये कम का प्रयोग किया जाता है, तो अधिकांश किम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने किम लिख दिया यहाँ पर। केन, कसमई, कस्मात, कस्य, कस्मी, कौ, कौ, काभ्याम, काभ्याम। 3 बार आता है काव्याम, काव्यम जैसे रामाभ्याम, करो, करो, कान, आई, केभ्य, केभ्य, तेषां, तेषु। प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, यानी जिस वचन का होगा, जिस विभक्ति का होगा, जिस वचन का होगा, जिस विभक्ति का होगा, ऐसा जो शब्द होगा तो उसी के अनुसार इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम राम के शब्द देखते हैं, यहाँ पर राम में आ गए, समझो रेखांकित पद के स्थान पर, तो किसका करेंगे, कै का करेंगे। और जैसे रामा में आ गए तो किसका करेंगे, किम का करेंगे। रामेण आ गया तो किसका करेंगे, कैन का करेंगे, कैन। और जैसे रामाय आ गया, रामाय तो किसका करेंगे, कस्मय का करेंगे। रामात आ गए तो किसका करेंगे, हम कस्मात का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आ गया रामस्य तो किसका प्रयोग करेंगे, हम कस्य का प्रयोग करेंगे। और राम्य आ गए तो किसका प्रयोग करेंगे, हम कस्मिन का।
यहाँ पर आ गया, जैसे रामऊ आ गया तो किसका करेंगे, कऊ का। रामाभ्याम आ गए तो किसका करेंगे, काभ्याम। द्विवचन में तृतीय व्यक्ति है, काभ्याम का। रामयो आ गए तो कयो का। जैसे आ गया रामे, राम है, रामऊ, रामा, रामा आ गए किसका करेंगे, के का। रामान, रामई, दो मात्रा विसर्ग है, रामे तृतीय। केबे केसाम। जैसे आ गया आपका रामानाम तो किसका प्रयोग करेंगे, केसाम का, षष्ठी व्यक्ति है ना। और जैसे आ गया रामेशु, किसका प्रयोग करेंगे, केसु का प्रयोग करते हैं। ये हमारा जो किम शब्द का जो पुल्लिंग में जो रूप है यह आपका वेरी मोस्ट है। इसके अंदर आपके दो उदाहरण पूछे जाएंगे, दो उदाहरण, जैसे 3 उदाहरण आते हैं परीक्षा के अंदर 10वीं के अंदर, तो 2 उदाहरण तो निश्चित इसमें से पूछे जाते हैं। यानी 6 नियम, मेरे कहने का मतलब ये है जो हमारे जो 6 नियम लिखा है इससे एक भी उदाहरण बाहर नहीं जाने वाले इन नियमों के अलावा। ये 6 नियम है, कंप्लीट नियम मैंने लिखा दिया आपको। ये लास्ट नियम है आपका किम शब्द का पुल्लिंग में। हमारी 10वीं क्लास की जो पासुक है उसके अंदर पुल्लिंग में भी दे रखा है, नपुंसकलिंग में भी दे रखा है और आपका स्त्रीलिंग में भी रूप दे रखा है। आप विस्तारित आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। ये किम शब्द के मैंने जो मोस्ट था, विशेषकर मेरे अनुसार जो मोस्ट था मैंने आपको बोर्ड पर लिखा दिया है, आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। अगर इससे आप विशेषकर और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो भी आप प्राप्त कर सकते हो। यह हमारे रूप है। अब इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण हम इसके बारे में आपको समझाएंगे किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे किम शब्द के रूप थे, इसको जरूर याद करना है आपको। अगर ये याद हो गया तो आप आराम से रूप को बना सकते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। और देखो ये विभक्ति लास्ट में क्यों लिखी गई है, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं राम है, रामहु, रामः, प्रथमा, राम है, रामहु, रामः, प्रथमा, इसलिए लास्ट में बोली जाती है प्रथमा विभक्ति, तृतीय, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लास्ट में बोली जाती है। ठीक है, अब इसके हम उदाहरण देखते हैं जी। गुणा, गुण के, गुण के सु, भवंती। देखो गुण गेसु किसका प्रयोग हो रहा है जी, गेसु, गुण गेसु यानी केसु, रामेसु। जैसे रामेसु कौन सी व्यक्ति है, सु सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, गुणा केसु, गुणा और प्रश्नवाचक है चिन्ह। जो रेखांकित पद होता है उसके स्थान पर इसको प्रयोग कर देंगे हम, और बाकी शब्द कैसे कैसे उतारेंगे और क्या लगा देंगे लास्ट में, प्रश्नवाचक है चिन्ह लगा देंगे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ आर्यभट्ट क्या है, नाम है आर्यभट्ट। जैसे राम है तो क्या है, एक वचन में एक है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, कै, महान गणितज्ञ और प्रश्नवाचक है चिन्ह। भोजपत्रों की लेख नाम, आर्गधम,
लेख नाम आ गया। क्या आ गया? लेख नाम आ गया। किसका प्रयोग होगा? किम का होगा। आगत। जैसे द्वितीय व्यक्ति मिथाई, ठीक है, एक वचन, इसलिए किम शब्द का प्रयोग हो गया। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर समम नहीं है, मम। मम गीता समम सम जब तम मुग्धम। जैसे उदाहरण हम कौन से ले सकते हैं? गीता क्या है? बहुवचन का है। किसका है? बहुवचन की तृतीय व्यक्ति का रूप है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? मम, कई, समम, जगताम, मुग्धम। इस प्रकार से हम इसके प्रयोग कर सकते हैं। देखो गुणेकेशु आ गया, केशु का प्रयोग आया, यहाँ पर आर्यभट्ट कै का प्रयोग है, लेखनम आ गया, किम का प्रयोग है, गीता आ गया, कै का प्रयोग है। उसी प्रकार से हम जैसे आ गए कस्मात आ गए, जैसे रामात आ गए, तो किसका प्रयोग कर देंगे? कस्मात का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी उदाहरण तो हम कितने भी ले सकते हैं, आप चाहो जितने भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे आ गया इसके इसी के स्थान पर कर देते हैं, क्या आ गया? गुणगात। गुणगात तो क्या हो गया जी? कस्मात का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर आर्यभट्ट है, इसके जगह कर दिया गया आपने माताओं पितराओं, तो किसका प्रयोग हो गया? कौ का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हो गया? कौ का प्रयोग। द्विवचन में आ गए तो कौ का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से हमारे जो वो जो नियम थे, जो मैंने किन शब्द की जो नियम लिखा है वो आपके वेरी मोस्ट है। उदाहरण तो हम कितने में ले सकते हैं, जो रेखांकित पद होता है उसके स्थान पर हम प्रयोग कर देते हैं, और बाकी जो शब्द है ऐसे कैसे उतार लेते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो ध्यान रहे ये हमारा जो नियम है, जो प्रश्न निर्माण का जो लास्ट नियम है, जो वेरी मोस्ट है, इसको जरूर याद करना। ओके।